नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या के बारे में। जी हाँ, अमावस्या यानी कि नो मून। जिस दिन हमें चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता है, उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या की जो रात होती है, उस टाइम पर जो ब्रह्मांड में ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी होती है, वो बहुत ही हाई होती है। तो अगर आपने सुना होगा तो बहुत से लोग शायद वेट करते हैं कि भाई कोई अगर उपाय करना है तो अमावस्या पे या पूर्णिमा पे किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ गलत विधियों का जो प्रयोग है वो भी अमावस्या की रात पे करते हैं, अमावस्या पूर्णमासी। जी हाँ, तो इस टाइम पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा होती है यूनिवर्स में वो बहुत ही हाई होती है। तो अमावस्या का जो दिन होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। हम लोग एक्चुअली आज के टाइम पे शायद बहुत चीजों को भूलते जा रहे हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो रातें होती हैं बहुत ही प्रबल होती हैं। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अमावस्या में क्या होता है, जिस दिन हमें चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता है रात को, वो होता है अमावस्या। जी हाँ, यानी कि नो मून का। जी हाँ, तो उस टाइम पर जो ब्रह्मांड की जो एनर्जीज होती हैं वो कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए बहुत ही हाई होती है। अगर हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं अमावस्या की रात को, नो मून वाले दिन, तो बोलते हैं कि ब्रह्मांड में वो डायरेक्ट जाता है एंड हमारी जो चीजें हैं वो बहुत ही जल्दी वहां से मैनिफेस्ट होकर के आती हैं। तो आज मैं वीडियो में बात करूंगी कि अमावस्या के दिन हमें क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ चीजें हमें अपने जीवन में करनी चाहिए अमावस्या के दिन। अगर हम रेगुलरली हर अमावस्या को कुछ चीजें फॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो पुराने लोग जो थे, जी हाँ, हमारे जो पूर्वज थे, वो अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, इन चीजों में खास तौर पर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा करते थे। एंड वो चीजें जो थी वो साइंटिफिकली थी। देखिए, जो हमारे पूर्वज जो चीजें करते आ रहे हैं, मतलब हमने अभी उसको क्या है, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं लाइफ में, हमें लगता है कि वो बहुत कंजर्वेटिव थॉट्स हैं, बहुत पुराने विचार हैं, क्या फॉलो करना है उन चीजों को। पर हर चीज के पीछे एक साइंस हुआ करता था। जी हाँ, तो उस साइंस को हमारे शायद पूर्वज हमसे ज्यादा अच्छे से जानते थे और उसका वो बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते थे। तो अब हम जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज्यादा हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हम पुरानी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं एंड नई चीजें जो कि वेस्टर्न कल्चर से आ रही हैं उसको हम शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्बाइब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए टॉपिक को डेविएट नहीं करते हैं, तो बात करते हैं कि अमावस्या के दिन जो है हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन सबसे पहले हमें जीवन में नियम लेना चाहिए कि एक तो हम बिल्कुल सूर्यास्त के पहले उठे, या फिर हम जो है अगर उठ सकते हैं उस दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम उठे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पर यूनिवर्सल एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो समय पर उठना तो डेफिनेटली हमारी दिनचर्या में होना ही चाहिए, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, या कोई भी स्पेशल दिन हो। हमें एवरी डे अपनी लाइफ में एक रूटीन जरूर सेट करना चाहिए कि टाइम से उठना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे तो कम से कम कोशिश करें कि मिनिमम हम 6 बजे तक तो जरूर उठ जाए। उठने के बाद हमें हमेशा उठ करके सबसे पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए, किन्हीं भगवानों का नाम लेना चाहिए, जो भी आपका एक डेली जो भी रूटीन है वो करना चाहिए। जी हाँ, इसके साथ साथ सबसे पहले यदि आप महसूस कर रहे हैं कि काफी टाइम से आपका शरीर बहुत भारी हो रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज कुछ आप फील कर रहे हैं, घर में आपके अक्सर देख रहे हैं कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं एंड नेगेटिविटी बेसिकली बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करी हुई है आपके घर में, मतलब लोगों के मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो अमावस्या पे जो भी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये रेमेडीज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी के कुछ रिजल्ट तो जरूर आएगा आपके साथ में, क्योंकि कोई भी चीज जो है करी हुई व्यर्थ नहीं होती, हर किसी का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। तो अमावस्या के दिन अमावस्या जो है बेसिकली, मतलब अगर हम बात करें तो अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या फिर हमारे घर में पितृ दोष है, जी हाँ, पितरों के लिए तो अमावस्या बहुत ही अच्छी मानी जाती है कि अमावस्या के दिन जो है हम बहुत सारे उपाय करते हैं, छोटे छोटे ऐसे उपाय करते हैं कि अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो उनको भी हम किसी तरीके से मना सकते हैं। कुछ दान पुण्य, कुछ बेसिक छोटे छोटे उपाय मैं आपसे वीडियो में आगे शेयर करूंगी। अगर हम उसे करेंगे तो हम अपने जीवन में मतलब देखेंगे कि हमारे जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स रुक गई थी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ हैं, शायद नाराज हो गए उस वजह से काफी साल से जो है कार्यों में आप लोगों की कमी आ रही है, किसी का व्यवसाय रुका हुआ है, तो किसी का शायद हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही है, तो इस टाइप के कुछ इश्यूज आते हैं अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में पितृ दोष होता है। तो पितृ निवारण के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए जो है अमावस्या बहुत ही अच्छी होती है। अगर जो भी रेमेडीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये रेमेडीज रेगुलर करेंगे अमावस्या के समय पर, तो आप देखेंगे कि आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिलने लगी। कहीं अगर कोई रास्ता आपका रुका हुआ है जीवन का, तो डेफिनेटली वहां पर आप असर देखेंगे कि
आपके पूर्वज जो है, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जी हाँ, जो पितृदोष लगा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा अपने आप ही कम होने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं कि अमावस्या के दिन हमें सबसे पहले टाइम से उठना चाहिए, उठ करके भगवान को प्रणाम करें, नहाएं। अब उस दिन आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन आपको जो है हल्दी या फिर केसर, दोनों में से कोई भी एक चीज का आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले उठते ही आप थोड़ा सा जो हल्दी है वो पानी के अंदर डालें, हल्दी से या फिर केसर से, इन दोनों में से किसी भी एक चीज से आप स्नान करिए। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास में है, आपको लग रहा है कि हैवी है, नींद नहीं आती कई बार ठीक से, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो वो आप देखेंगे कि वो रिलीज होने लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं रहती हैं या फिर स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी तो उस समय पर हमारे को जो है साइकिक अटैक्स आते हैं बहुत लोगों को। हम शायद इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे। आप इमोशनली बहुत हाई, आपके इमोशंस, यू आर वेरी हाई ऑन इमोशंस। या तो आप बहुत ज्यादा अगर हैप्पी होंगे तो आप जो है देखेंगे बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी फीलिंग रहेगी, या फिर कभी कभी ज्यादातर लोग सैड होते हैं, एनर्जीज उनका बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाता है, उनके चक्रास जो है वो डिसबैलेंस रहते हैं। तो ज्यादातर लोगों को क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोना आना, इमोशनली लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब चीजें आप देखेंगी। तो अमावस्या और आपका जो पूर्णिमा जब होता है उस टाइम पर ये फ्लो ऐसा चलता है हमारी बॉडी में कि अचानक से हमारी को इमोशनली हम इंस्टेबल हो जाएंगे, चेंजेस आने लग जाएंगे हमारे अंदर इमोशनली। तो ये इमोशनली जो इंस्टेबिलिटी है, ये अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे, अब मैंने अपनी पूर्णिमा वाली जो वीडियो बनाई थी, मैंने पूर्णिमा वाली वीडियो में भी सेम चीज बोली थी कि यू वेरी हाई ऑन इमोशंस। जब भी न्यू मून या फिर नो मून रहता है उस टाइम पर बहुत हमारे इमोशंस जो है इनस्टेबल होते हैं। तो उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स कई बार इस चीज के लिए बोलते हैं कि अचानक से आज तो बहुत अच्छे मूड में थे, मूड खराब हो गया, अचानक से गुस्सा। तो मैं उनको बोलती हूँ आप हमेशा नोटिस करिए कि क्या मतलब आप नो मून न्यू मून की सर्कल में ये बात कर रहे हैं, उस टाइम पर जो साइकिल चल रहा है, कि आप उस टाइम पर आपको इस टाइप की फियर्स, एंजाइटी, गुस्सा आना, ये सब चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके लिए भी जो फुल मून या फिर नो मून, पूर्णिमा या अमावस का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इट इज वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन दीज स्पेशल डेज। एवरीडे मेडिटेट करे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इन स्पेशल डेज पे तो आपको मेडिटेट करना ही करना चाहिए। अच्छा, तो मैं बात करी थी कि उस दिन हमें उठना है, उठ के हमें उस दिन हल्दी या फिर आपका जो मैंने कहा कि थोड़ा सा केसर, जरूर हम केसर के जो थोड़े से स्ट्रैंड्स होते हैं वो हम पानी के अंदर डालें, उससे हमें स्नान करना है। अब घर की जो भी फीमेल्स इस वीडियो से रिलेट कर पा रही हैं, तो उनको सबसे पहले उस दिन अपने घर में, जिस दिन भी अमावस्या होगी, उस दिन आपको अपने घर से सारा जो भी आपको लग रहा है कि जो चीजें आपकी यूज की नहीं है, जो भी क्लटर आपके घर में इकट्ठा हुआ है एंड आपको लग रहा है कि ये चीजें आपको घर से हटा देनी चाहिए, तो उस दिन सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या के टाइम पे कि हम अपने घर से सारी जो बेकार की चीजें जो हमारे यूज की नहीं है उसे हम घर से हटा दें। सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें घर की क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग देखिए ऐसे हमें अपने घर की एवरीडे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में डेली कोई ना कोई आता है, मेड्स आती हैं, बाहर से लोग आते हैं, डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं, तो हर किसी की एनर्जी जो है वो हमारे घर पे आ रही है। तो जब हम एक पर्टिकुलर ऑरा में हम जब कहीं रहते हैं, एक सिक्लूडेड प्लेस में हम कहीं रहते हैं एंड वहां पर जो भी व्यक्ति आ रहा है तो वो अपनी कुछ एनर्जीज के साथ आ रहा है, कोई बहुत हैप्पी एनर्जीज के साथ आ रहा है, कोई बहुत दुख के साथ आ रहा है, तो वो जब हमारे घर में आते हैं तो उसकी जो एनर्जी है जब वो हमारे घर में आती है तो वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। जी हाँ, तो हमारा घर जो है वो एनर्जीज एब्जॉर्ब करता है। तो क्लेंजिंग यूं तो हमें एवरीडे करनी चाहिए, मगर अगर आप एवरीडे नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि ट्यूसडे या सैटरडे, ये 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए कि घर की क्लेंजिंग चाहे कुछ भी हो, आपको अपने घर की क्लेंजिंग करनी ही करनी है। घर में आपको अपने उस दिन जो है आपको नजर उतारनी है, घर को आपको क्लीन करना है अपनी। तो सबसे पहले क्लीन करेंगे हम घर की जितनी भी बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स चेंज करें, पर्दों को वॉश करना है, पर्दों को वॉशिंग में डालें, घर की साफ सफाई करें, जाले साफ करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं काफी टाइम से कोई चीज गंदगी है तो उसको साफ करना चाहिए। तो हमें सबसे, ये बहुत अच्छा दिन होता है अमावस्या वाले दिन कि हम अपने घर से जितना भी क्लटर है वो सब हम निकालें, जो चीजें हमारी यूज की नहीं है उसे हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए। सेकेंडली बहुत लोग जो है काले धागे पहन करके रखते हैं। काले धागे के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग जनरली काला धागा पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करे। अब या तो आप जो है उसको क्लीन करिए, क्लेंजिंग करना चाहिए धागों का, जो कि हर किसी व्यक्ति को नहीं पता कि क्लेंजिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ कि जब भी अमावस्या रहे तो आपने अगर कोई बहुत टाइम से कोई काले धागे पहन रखे हैं अपने हाथ में या पैरों में, तो उसको कट कर दें। कट करके वो काला धागा जो भी आप है या तो उसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, या फिर एक किसी भी पेड़ के पास छोटा सा गड्ढा बना के उसके अंदर उसे डाल दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें। ठीक है, हमें क्या है, फ्रेश धागे बनाने, फिर फ्रेश धागा हमें जो है अमावस्या पे बनाना चाहिए, और अगले दिन जिस दिन न्यू मून शुरू हो जाता है उस दिन हमें वो काला धागा पहनना चाहिए। तो नजर उतारनी चाहिए हमें। अब क्लेंजिंग करनी है हमें अपने घर की, तो हम क्लेंजिंग अपने घर की कैसे करेंगे,
सुबह शाम 2 बार क्लेंजिंग जरूर करें। अमावस्या वाले दिन क्लेंजिंग में हमें क्या करना है, मिट्टी का एक बर्तन लेंगे, मिट्टी के बर्तन में हमने थोड़ा सा कपूर लेना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़ा सा तेज पत्ता ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं, लोबान ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे रेडीमेड जो है मिक्सचर्स भी बने हुए मार्केट में अवेलेबल है। आप देखेंगे तो अब केवल सिंपल सा आपको उसके साथ पर्टिकुलरली एक पॉट भी मिलता है जिसमें कि आप उसे धुनी कर सकते हैं अच्छे से, वो बहुत अच्छा है। मैं खुद पर्सनली कभी कभी वो यूज करती हूँ। उसका उसका जो काम है बहुत अच्छा काम है। अगर वो सब नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा अगर आपका गोबर का अगर आपको उपला मिल जाए तो थोड़ा सा गोबर का उपला लें, उसमें आप कपूर रखें, थोड़ा सा लुबान रखें, पीली सरसों रखें, लौंग रखें, इलायची रखें। तो किसी भी चीज से आप घर की क्लेंजिंग कर सकते हैं। बेसिकली जब हम फायर अपने घर में करते हैं तो फायर में एक ऐसी एनर्जी होती है, बिकॉज हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो फायर एनर्जी जब अपने घर में हम घर में निकालते हैं तो जो भी नेगेटिविटी आसपास में होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो हमारे घर से उस नेगेटिविटी को दूर कर देता है। तो घर की क्लेंजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर गृहिणी, हर कोई जो भी व्यक्ति जिसका भी जो घर में रह रहा है तो उसे इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि घर की क्लेंजिंग आपको रेगुलरली करनी है। जब घर की क्लेंजिंग रेगुलरली रहेगी तो आप देखेंगे कि घर में बहुत जल्दी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे घर में आए, उसकी कोई भी नेगेटिविटी, जब हम घर की क्लेंजिंग रेगुलर करते हैं तो रेगुलर करने से वो नेगेटिविटी वहां पे सस्टेन नहीं रहती है। क्योंकि जो वॉल्स होती हैं, जैसे आप देखेंगे किसी के घर में कभी कभी बहुत ज्यादा अगर झगड़ा हो रहा है तो आपने उस घर में शिफ्ट किया, अब शिफ्ट किया तो जो वॉल्स हैं, वॉल्स वो सारा एनर्जीज एब्जॉर्ब करके रखती हैं। तभी बोलते हैं ना कि जब हम घर में नए घर में प्रवेश करते हैं तो गौमूत्र से पूरा साफ करें या फिर गोबर से साफ करें, लिपाई करें, प्रॉपर पूजा पाठ करें। इसीलिए करते हैं कि जो भी व्यक्ति उससे पहले रह रहा था उसकी जो भी ऊर्जा थी उस घर में ना रहे। अब हम नए लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी जो भी पॉजिटिविटी है वो उस घर में बनी रहे। तो क्लेंजिंग जो है ये जो वॉल्स होती हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जीज, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, बट वो एग्जिस्ट करती हैं, वो होती हैं। आप कभी कभी देखेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ आप बैठे हुए हैं एंड उसके साथ आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। एंड कोई कोई व्यक्ति का एनर्जी ऐसा होता है, आप उसके पास बैठो आपको बस मन करेगा यार बस यहाँ से खड़े हो जाओ इसके पास से। वो आपको कुछ नहीं भी बोलेगा तो भी उसके ऑरा में आते ही आपको लगेगा नहीं खड़े हो जाओ। ये एनर्जी इस तरीके से वर्क करती है। तो हमारे घर भी, हमारी दीवारें जो होती है, हमारे जो किचन होता है, किचन में मेड्स रहती है हमारी, अब वो ज्यादातर ऐसी आर्थिक स्थिति से आती है कि उनके घर में वो सब चीजें नहीं होती हैं। वो जब हमारे घर में आती है, देखती है कि हम बहुत अच्छा कोई चीज बना रहे हैं, फ्रूट्स बना रहे हैं, खाना अच्छा बन रहा है, तो उनकी एनर्जीज ऐसी होती है कि वो ना चाहते हुए भी मन से उनकी वो चीज निकलती है। तो वो हमें एवरीडे में हमें अपने घर से निकालनी है। वो एनर्जीज हमारे घर में सस्टेन नहीं करनी चाहिए। जब वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगी काफी टाइम तक तो आप देखेंगे अचानक से ब्लास्ट होगा। जी हाँ, अचानक से देखेंगे हस्बैंड वाइफ एकदम अच्छे से बैठे हुए थे नॉर्मल, भयानक झगड़ा हो जाएगा, बच्चों के बीच में फाइट्स हो जाएगा, घर में परिवार में किसी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं भी तक एक्यूमुलेट हो रही थी। जब हम एवरी डे क्लेंजिंग करेंगे तो क्लेंजिंग करने पे हम देखेंगे कि वो एनर्जीज एक्यूमुलेट नहीं हो रही हैं, वो एवरी डे घर से निकल रही है। ट्यूसडे सैटरडे मेक श्योर करें कि आपको अपने घर की क्लेंजिंग करनी ही करनी है। तो अमावस्या वाले दिन मैंने आपको कहा 27 अप्रैल को जो अमावस्या है उस दिन आपने अपने घर की क्लेंजिंग करनी है। ये आपको एवरी अमावस्या और पूर्णिमा पे करनी चाहिए। जो भी मैं उपाय बता रही हूँ आपको, या पूर्णिमा में भी कर सकते हैं, अमावस्या पे तो आपको करना ही करना है। चलिए, ये मैंने बात की कि घर की हमने क्लेंजिंग कैसे करी। अब बात करते हैं कि अगर किसी के घर में पितृदोष है तो पितृदोष वाले दिन आपको क्या करना है कि एक तो आपको उस दिन जिस दिन आपकी अमावस्या है उस दिन आपको 2 दिए लगाने हैं, एक सुबह में एक शाम को। एक आप लगाएंगे सुबह में घी का दिया अपने दरवाजे के बाहर, ठीक है, अपने घर की चौखट के बाहर। अगर किसी के घर में पितृदोष है तो वो घर में जो है सबसे पहले सुबह के टाइम पे घी का दिया लगाएगा और शाम के टाइम पे आपने सरसों के तेल का दिया लगाना है, ठीक है। अगर आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष नहीं भी है तो आप प्लीज एक दिया जरूर लगाएं। एक दिया लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे भी घर में पूजा करते हैं। तो हम अपने घर के चौखट पे, अपने घर के जो बाहर वाला जो हमारा एरिया है, पुराने लोग एवरीडे अपने घर के बाहर जो है दीपक प्रज्वलित करते थे। लक्ष्मी जी का बोलते हैं वरदान होता है। तो जिस घर में साफ सफाई होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो वहां पे लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। बहुत से लोग लक्ष्मी जी के दिया का नियम भी लेते हैं। तो एवरीडे ऐसे तो बोलते हैं कि शाम के समय पर हमें अपने घर के बाहर में दिया जरूर चासना चाहिए। आज भी जो बहुत सारे साउथ इंडियन जो लोग हैं, आप देखेंगे कि एवरीडे वो अपने घर की चौखट सुबह सुबह उठ के धोते हैं। बहुत से लोग उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के धोते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना। एंड ये सब पास्ट में हमारे जो आप देखेंगे, हमारी जो दादी थी, हमारी नानी थी, ये सब वो लोग भी करते थे। अब क्या है, हम धीरे धीरे भूलते जा रहे, फ्लैट्स में रहने लगे, छोटी छोटी जगह में रहने लगे, तो उतना हम नहीं कर पाते। बट एटलीस्ट बेसिक चीजें जो हमें करनी चाहिए एंड जो हम इजीली कर सकते हैं वो तो हमें बिल्कुल करना ही चाहिए, ठीक है। तो एक दिया आपने उस दिन सुबह में भी लगाना है, मॉर्निंग में एक दिया लगाएंगे,
सुबह में लगाएंगे आप घी का दिया एंड शाम को लगाएंगे आप सरसों के तेल का दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आपके घर में आपको किसी ने बोला हुआ है कि पितृदोष है आपके यहाँ, तो अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपने क्या करना है, आपने एक कटोरी में, एक मिट्टी की कटोरी आप लेंगे, मिट्टी का बर्तन आता है सिंपल सा, उसमें आपने चावल रखना है। चावल आप भरेंगे एंड चावल के बीच में आपने थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, देखिए जो भी आप क्लेंजिंग करते हैं दिया जरूर चासना चाहिए। आज भी जो बहुत सारे साउथ इंडियन जो लोग हैं आप देखेंगे कि एवरीडे वो अपने घर की चौखट सुबह सुबह उठ के धोते हैं। बहुत से लोग उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के धोते हैं बिकॉज दे वांटेड टू अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी, वो प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना। एंड ये सब पास्ट में हमारे हमारी जो आप देखेंगे, हमारी जो दादी थी, हमारी नानी थी, ये सब वो लोग भी करते थे। अब क्या है, अब हम धीरे धीरे भूलते जा रहे, फ्लैट्स में रहने लगे, छोटी छोटी जगह में रहने लगे, तो उतना हम नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट बेसिक चीजें जो हमें करनी चाहिए एंड जो हम इजीली कर सकते हैं वो तो हमें बिल्कुल करना ही चाहिए। ठीक है, तो एक दिया आपने उस दिन सुबह में भी लगाना है, मॉर्निंग में दिया लगाएंगे, सुबह में लगाएंगे आप घी का दिया एंड शाम को लगाएंगे आप सरसों के तेल का दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आपके घर में आपको किसी ने बोला हुआ है कि पितृदोष है आपके यहाँ, तो अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपने क्या करना है, आपने एक कटोरी में, एक मिट्टी की कटोरी आप लेंगे, मिट्टी का बर्तन आता है सिंपल सा, उसमें आपने चावल रखना है। चावल आप भरेंगे एंड चावल के बीच में आपने थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, देखिए जो भी आप क्लेंजिंग करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ का काम करते हैं, उसमें आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप भीमसेनी कपूर यूज करें। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कपूर है। जो नॉर्मल कपूर आता है मार्केट में वो केमिकल वाला कपूर होता है। तो हम कोशिश करें कि हम, अगर नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, मजबूरी वाला बात हो जाता है, बट अगर आपको, बिकॉज भीमसेनी कपूर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट वो होता है इजीली अवेलेबल है, हर किसी पंसारी की शॉप में आपको वो इजीली मिल जाएगा। तो आपने भीमसेनी कपूर जो है वो कांच के जो मिट्टी का बर्तन मैंने कहा, आपने उसमें चावल रखना है एंड उसके बीच में आपने वो कपूर आपने रख देना है। अब वो आपको क्या करना है, उसको आपने जो है, जिस दिन अमावस्या की रात रहेगी, रात वाले दिन आपने उसे अपने घर के बाहर रख देना है। पितरों से आपने क्षमा याचना करनी है, पितरों को अपने याद करना है, अपने पूर्वजों को याद करना है, उनको याद करके उनसे क्षमा याचना करके आपको वो चावल और वो जो मैंने कपूर कहा वो आपको अपने घर के बाहर ओवरनाइट आपको उसे रख देना है। ठीक है, वो रात भर बाहर आपकी चौखट के रखा रहेगा, वो चावल और कपूर। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने क्या करना है, उस कपूर को आपको उसी बर्तन के अंदर जला देना है। ठीक है, तो कपूर जल जाएगा आपका, अब चावल आपका रह जाएगा, तो चावल रह जाएगा वो आप जाकर के छत पे पक्षियों को डाल के आ जाइए, पेड़ के पास डाल दीजिए, चींटी खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जब हम ये उपाय करेंगे तो अगर हमारे पास हमारी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स अगर कुछ रुकी हुई है तो उससे हमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये आप देखिए, जो भी आप रेमेडी करेंगे, आप सोचेंगे एक बार एक अमावस्या कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। अब हर चीज आपको फुल फेथ के साथ करनी होती है, ट्रस्ट होना चाहिए आपका हर चीज को करने के लिए। तो आप फुल फेथ के साथ जो है ये सारी रेमेडीज करिए एंड आप देखेंगे कि धीरे 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 करते करते आपकी जो भी रुकावटें आ रही थी वो आपको, आप देखेंगे कि अपने आप रुकावटें कम होने लगी, काम आपके धीरे धीरे अपने आप बिगड़े हुए काम जो है वो बनने लगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज हमें उस दिन और क्या करनी है, क्लेंजिंग। मैंने कहा कि हम अपने घर की क्लेंजिंग करेंगे, तो हमने एक बोतल में जो है थोड़ा सी हल्दी और थोड़ा सा केसर मिक्स कर लेना है और उस दिन अपने घर के एटलीस्ट ईशान कोण में, जी हाँ, जो ईशान कोण है घर का, ईशान कोण में हमने उस हल्दी वाटर का स्प्रे करना है। हल्दी और जो हमने केसर वाला जो पानी है दोनों मिक्स करके हमें पानी में स्प्रे कर देना है हमने ईशान कोण में। ऐसे अगर आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्प्रे बॉटल में डाल लें, अगर स्प्रे बॉटल में डालना चाहिए, नहीं तो सबसे अच्छा होता है कि तांबे के लोटे में अगर आप करेंगे तो सबसे अच्छा होता है। तांबे के लोटे में जल लेकर के, थोड़ा सा गंगा जल है तो गंगा जल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा केसर, केसर के स्ट्रैंड थोड़े से उसमें डाल दीजिए एंड उस वाटर को आप जो है पूरे घर में थोड़ा 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 छींट दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी काफी टाइम से एक्यूमुलेटेड जो नेगेटिव एनर्जी है आपके घर की, वो अपने आप जो है वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक चीज हमने ये करनी है। दूसरी चीज अब मैं आपको बता रही हूँ कि उस दिन जिस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे पितरों के नाम से दान करिए या फिर आपके किसी काम में रुकावट आ रही है, आपको बहुत ज्यादा नजर दोष है, कुछ भी चीज की अगर आपको प्रॉब्लम है तो अमावस्या में दान का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो उस दिन आपने जो है भगवान नारायण को याद करते हुए, आप चाहें तो पितरों के नाम से आप जो है एक थाली भी निकाल सकते हैं। बहुत लोग ऑलरेडी बोलते हैं उसको निकालते हैं, हम लोग थाली निकालते हैं। तो बेसिकली उस दिन हमें उड़द की दाल, काले तिल, ठीक है, सफेद चीज हो गई, चावल हो गए, चीनी हो गई, है ना, इसके अलावा कोई भी फल सब्जी अगर आपको लग रही है आप रख सकते हैं, तो फल सब्जी, थोड़ा सा नमक हो गया, घी हो गया। तो ये सब चीजों की प्रॉपर आप एक थाली बना ले, थाली बना के आप उसे अपने पितरों के आगे रखें, उसमें आप जो भी रुपया रखना चाहें वो रुपया रख करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, अपने पितरों से क्षमा याचना करके वो थाली आप जरूर एवरी अमावस्या आप निकालिए। एंड इस बहाने से देखिए, चाहे आपको पितरों का आशीर्वाद मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आपके हाथ से कुछ दान हो रहा है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
उसमें आपका कोई ऐसा रुपया नहीं लग रहा है, घर की बेसिक चीजें, चावल आटा दाल ये सब चीजें अपने घर में होती हैं, तो अमावस्या में निकालने में इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप ये निकाल करके थाली किसी जरूरतमंद को दे दें, जरूरतमंद, या फिर किसी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। बहुत सारी बामनी भी आती हैं आप लोगों के घर में, तो आप उनको दान करिए इस चीज का। तो ये बात करी मैंने कि किसी के एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स अगर रुकी हुई है, पितृ दोष अगर किसी के घर में है, तो ये आपको रेमेडी जो है पितृ दोष में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, अगर आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि काफी टाइम से आपके बिजनेस में जो है रुकावटें आ रही है, काम नहीं चल रहा है, कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हैं बंद हो जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपने अमावस्या वाले दिन 5 तरह की सब्जी लेनी है। कोई भी 5 तरह की सब्जी ले लें आप, कोई भी मार्केट में जाएं, कोई भी 5 सब्जी ले लें, एंड वो 5 तरह की सब्जी आपको जो है अपने हाथ से गाय को खिलानी है। ऐसी सब्जी लीजिएगा जो गाय खा सके। जी हाँ, ऐसी बिल्कुल सड़ी हुई सब्जी मत लीजिएगा। देखिए, हम अक्सर मैंने देखा है इस चीज को, बहुत लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं नॉर्मल सी सिंपल सी बात बताऊंगी आपको कि लोग घर में जो है ना, वो पूजा का घी अलग आता है, वो पूजा का घी सस्ता वाला घी होता है, ठीक है, उसमें मुझे नहीं पता उसमें क्या मिलावट होती है, वो इतना सस्ता क्यों होता है, उसमें कुछ चर्बी मिली होती है या, तो लोग क्या करते हैं, पूजा वाला घी दे दो, सस्ता घी आता है, भगवान के आगे सस्ता वाला घी। अरे भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, तो हमारे यहाँ से क्या हमारे इंटेंशन दिखते हैं, तो हम जैसा देंगे हमें वैसा ही तो मिलेगा। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट दें। अगर हम किसी को कोई भी चीज दान कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि उसे अच्छी चीज हम दान में दें। मैंने बहुत लोगों को देखा अच्छी चीजें खराब हो रही हैं, तो चलो एक काम करते हैं दान में दे देते हैं। वो आप तो कंज्यूम नहीं करते। देखिए, जो चीज हम कंज्यूम नहीं कर सकते तो हम किसी को कैसे दे सकते कंज्यूम करने के लिए, तो उसका क्या पाप लगता है उल्टा। तो आप प्लीज कोशिश करें कि अगर आप किसी को कोई भी चीज दान कर रहे हैं तो अच्छी फ्रेश चीज खरीद के दें, चाहे वो आप किसी पशु को दे रहे हैं, किसी इंसान को दे रहे हैं, चाहे वो अपने कंजम्पशन में आप लेकर के आ रहे हैं। तो आपने दान देना है 5 तरह की सब्जी। 5 तरह की सब्जी आपने अपने हाथ से गाय को खिला देनी है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी काली उड़द में आप थोड़े से काले तिल डालेंगे, और वो भी आप जो है कोशिश करें कि आप छत पे या तो पक्षियों को डाल दें उसे, या फिर गाय को डाल दें, गाय खा सके तो गाय को दे सकते हैं, ठीक है। तो अमावस्या वाले दिन पक्षियों को दाना डालना भी बहुत अच्छा माना जाता है। पक्षियों को आप ऐसे भी एवरी देते हैं, अभी ऐसे गर्मी का टाइम आ रहा है, पक्षियों के लिए वैसे भी इतना 5G और ये सब आ चुका, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारे कितने सारे बर्ड्स थे जो बिल्कुल ही अब गायब सी होते जा रहे हैं। तो गर्मियों का बहुत समय आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि एटलीस्ट पक्षियों को आप एवरीडे दाना दें, छत पे दें। बहुत लोगों के आजकल वीडियोस आ रहे हैं कि लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई कबूतरों को घर में खाना देने से बीमारी आ रही है। देखिए, बीमारी जो भी आती है वो हमारे अपने खुद के प्रारब्ध से आती है। आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे का आप काम किया हुआ आपका रिजल्ट कभी बुरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सब बातें नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि एटलीस्ट आप पक्षियों को जरूर दाना दें, पानी पिलाएं किसी भी प्यासे को। पक्षियों के लिए आप जो है छोटी छोटी मटकियां हैं अपनी छत पर रख दीजिए, बेचारे पशु आएंगे पानी पियेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको दे करके जाएंगे आपको भी नहीं पता। तो अमावस्या वाले दिन पक्षियों को दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि आपका जैसे व्यापार रुका हुआ है, तो आप जो है जिस दिन अमावस्या है, अमावस्या वाले दिन आप एक चौमुखी दिया बना लें आटे का, और उसमें जो है आपने वो कलावा आता है ना जो हम हाथ में बांधते हैं, ऐसा कलावा, वो कलावा लेना है। कलावे से आपने जो है उसकी बत्तियां बनानी है, ठीक है। रुई की बत्ती मत बनाइए, कलावे की बत्ती बनाइए। उसमें थोड़ा सा काला उड़द डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए, और तिल का चाहे तो तिल का ले सकते हैं, घी का चाहे घी का, सरसों तेल का लाए चाहे सरसों तेल का, जो आपको कन्वीनियंट हो, जो इजीली आपको अवेलेबल हो, बस कर लीजिए, ठीक है। आपने वो चौमुखी दिया लेना है, और चौमुखी दिया आपने पीपल के पेड़ के पास जाकर के लगा देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आप पीपल देवता से बोलिए, भगवान से बोलिए कि आपकी ये समस्या आ रही है, बस आपने वहां पे जाकर के फेरी लगा लेनी है पीपल की, और आपको वहां पे उसको दिया जो है आपको लगा के, थोड़ा सा मीठा कुछ भी लेकर के जाए, गुड़िया उसके तने में डाल दें, जड़ों में डाल दें, चीटी वीटी जो भी होंगी उसको खा लेंगी। तो इस बहाने से आपके हाथ से थोड़ा सा दान होगा, थोड़ा बहुत कुछ छूटेगा आपके हाथ से, एंड आप एक चलिए अपने स्वार्थ से ही सही पर हम जाएंगे जरूर, ठीक है। तो ये बात करी मैंने कि व्यापार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, पितरों से संबंधित यदि आपकी समस्याएं आ रही हैं तो आप ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हमें और ध्यान रखनी चाहिए अमावस्या वाले दिन, कि अमावस्या वाले दिन हम कोई नई चीज का शुरुआत नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई भी अगर हम कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो अमावस्या वाले दिन हम बोलते हैं कि एक दिन नहीं करना चाहिए। पहले से इस चीज की रीति चली आ रही है कि अमावस के टाइम पे जो है कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। आपको सर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ऐसे जो बेस्ट डेज होते हैं सर धोने के, बाल कटवाने के, नाखून काटने के, वो आपका वेंसडे एंड फ्राइडे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्र सम्मत है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वेंसडे एंड फ्राइडे ये 2 दिन होते हैं जिस दिन जो बेस्ट बोला जाता है कि आप इस दिन आराम से अपना सर धोइए, बाल कटवाइए, नाखून काटिए। बाकी रेस्ट ऑफ द डेज बोलते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए
हमारे प्लानिटरी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो ये हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अमावस वाले दिन हम सर ना धोएं, बाल ना कटवाएं, अपने नाखून ना काटें, कोई नई चीज ना खरीदें, कपड़े ना खरीदें। कोई अगर आप कोई कार वार खरीदना चाह रहे हैं, कोई चीज की नई चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अमावस्या वाले दिन उस चीज को अवॉइड करें। ठीक, कोई नया काम हमें उस दिन नहीं करना चाहिए। अब हमने एक उपाय हम और कर सकते हैं। मैंने गुड़ होता है जो, तो थोड़ा सा गुड़ जो है वो आप अपने उस दिन पूजा घर में रख दें। ठीक है, रात भर आप उस गुड़ को अपने पूजा घर में रखें, कोई भी गुड़ आप ले सकते हैं। एंड आपकी जो भी विश है, विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी जो अमावस्या होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आपकी जो भी विश है, एक आप पर्ची बना लीजिए, एंड पर्ची में आपकी जो भी विश है वो विश लिख लीजिए, एंड वो गुड़ के पास में आप जो है अपने पूजा घर में उसको रात भर छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट डे जैसे न्यू मून रहेगा तो हमें क्या करना है, वो गुड़ हम गाय को खिला दें। ठीक है, या फिर गाय को नहीं खिलाना तो पेड़ के पास डाल दे, तो चींटी वीटी खा लेंगी। एंड जो आपका जो भी विश आपने लिखी थी, वो विश आपको जो है वो बर्न कर देंगे। ठीक है, एंड उसके जो भी एशेस हैं वो हम कहीं बालकनी में छत पे ले जाकर के फूक मार के हम उसे उड़ा देंगे। तो ये छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें अमावस्या पे ध्यान रखनी चाहिए, जो हम कर सकते हैं। देखिए, ये इसमें कुछ हमारा ऐसा रुपया पैसा नहीं लगना है कि कोई बहुत बड़ा दान पुण्य मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो ब्राह्मणों को भी उस दिन दान करने का बहुत महत्व होता है। तो कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अमावस्या पे ध्यान रखनी चाहिए कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं। घर की गृहिणी, घर में जो भी व्यक्ति है थोड़ा बहुत जिसको लगता है कि वो समय दे सकता है इन छोटी छोटी चीजों के लिए, तो हमें जरूर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बहुत बोलूंगी कि अमावस्या वाले दिन तुलसी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप जो है उस दिन तुलसी जी के आगे जो है दिया जरूर चासें, सुबह शाम 2 दिया जरूर लगाएं, घी का दिया तुलसी जी के आगे लगाएं, प्रणाम करें, भगवान नारायण का आप जो है ध्यान करते हुए तुलसी जी के आगे दिया लगाएं। अच्छा, अमावस्या वाले दिन तुलसी जी को भी और बेलपत्र को, इनके भी बोलते हैं कि पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा आप ख्याल रखें। एक दिन अगर पत्ते नहीं तोड़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि बहुत से लोग होते हैं जिनका क्वेश्चन रहता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, या बहुत अपने आसपास में उनको डर लगता है, किसी का महसूस होता है। जैसे मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मेरी क्लाइंट का कॉल आया था कि ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा है कि रात में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज अपने आसपास में उनको फील हो रही है। तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अमावस्या के टाइम पे, पूर्णिमा के टाइम पे इन चीजों की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है ना। तो हमने क्या करना है, हमने अमावस्या से एक दिन पहले तुलसी पत्ता तोड़ लेना है, सवा तुलसी का पत्ता। देखिए, सवा तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व है। तो वो सवा तुलसी का पत्ता, जिस किसी को भी बहुत ज्यादा डर लगता है, अपने आसपास ऐसा फील हो रहा है किसी के घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जी उसको लग रही है कि आसपास में कोई है उसके, कोई कुछ भी, कई बार बहुत लोगों को ऐसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, आगे कोई खड़ा हुआ है, तो डर लगता है। रात के टाइम अचानक से हम डरते डरते उठ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, उस दिन हमने सवा तुलसी का पत्ता लेना है, एंड सवा तुलसी का पत्ता हमने एक लाल कपड़े में बांधना है, या तो हम उसे अपने गले में बांध लें। ध्यान रखना है लेकिन हमें उस दिन पूरा सात्विक रहना है। हमें जो है कुछ भी चीज जो है नॉनवेज या कोई भी ऐसी अभक्ष पदार्थ हमें कंज्यूम नहीं करना। अगर आपने तुलसी का पत्ता धारण किया है, तो आप तुलसी का अगर जल भी ले रहे हैं, वो सवा तुलसी का पत्ता आप एक बोतल में डाल लें, एंड भगवान नारायण का नाम लेकर के नारायण 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 का जाप करके वो सवा तुलसी का पत्ता आप उस बोतल के अंदर डाल दीजिए, एंड वो पानी आप थोड़ा थोड़ा पीजिए, घर में छींटा दीजिए। तो इससे अगर आसपास में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आपकी, तो वो अपने आप चली जाएगी। इसके साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए अगर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है। जो सवा तुलसी का पत्ता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ऐसा बोला जाता है कि जो तुलसी धारण करते हैं उनके आसपास जो है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनको छू नहीं सकती, क्योंकि तुलसी माता जो है वो साक्षात जो है भगवान कृष्ण का वास है। तो जहां भगवान का वास है वहां पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है आसपास में हमारे नहीं आ सकती। तो जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है या किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो वो सवा तुलसी का पत्ता या तो अपने गले में बांध ले, तकिए के नीचे रख सकता है, या फिर उसका वाटर बना के कंज्यूम कर सकता है। तो आप देखेंगे कि आपको जो अचानक से डर लग रहा था, एंजाइटी फीयर्स आ रहे थे, वो आपके अपने आप ही जाने लगेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बात करने के लिए बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आप लोग देखिए, मैंने काफी सारी चीजें शेयर की, आपको जो अच्छा लगे एंड जो आपको इजीली लगे कि आप कर सकते हैं, तो आप प्लीज उसको जरूर करके देखिए, एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। देखिए, एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, कि हमारी खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सेंसिटिव है उस चीज को फील करने के लिए, एंड लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं उस एनर्जीज की वजह से। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने घर की नजर उतारिए, अपनी नजर उतारिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी
कि हम किस किस तरीके से नजर उतार सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है कि हमें कैसे कैसे नजर उतारनी चाहिए, अपनी नजर कैसे उतार सकते हैं, बच्चे की, परिवार की, कैसे अपने घर को हम शील्ड कर सकते हैं कई चीजों से, उसका मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप अमावस्या से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप प्लीज अमावस्या पे ध्यान रखिए, चौराहे पर अगर जाते हैं तो ध्यान से रखिए कि किस आप अपना पैर जो है वो ध्यान से रखिए, किसी चीज के ऊपर आपका पैर ना आए स्पेशल डेज में, स्पेशली चौराहे पर लांघते समय, कोई भी जगह क्रॉस करते टाइम आप ध्यान रखिए कि कहीं नींबू पड़ा हो, किसी प्रकार को कोई दिया है, कोई भी चीज आपको लग रही है तो उसको लांगे नहीं, उसको दूर से हाथ से भगवान का नाम लेकर के आप निकल जाएं, क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत से लोग भी हैं जो गलत चीजें भी करते हैं जिसमें हमारा पैर कई बार पड़ जाते हैं, लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये सब चीजें हुई जो हम अमावस्या के टाइम पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप आप सभी इसमें से जो भी आपको चीजें अच्छी लगी आप उसको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें, एंड प्लीज डू शेयर योर रिव्यूज कि आपने क्या चीज फॉलो की एंड आपको उससे क्या रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉरवर्ड करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।